बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपोलॉजी को। तो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपोलॉजी की डिफिनीशन कर दी और टॉपोलॉजी जो वर्ड्स था हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ये दो वर्ड्स से बना हुआ है और इसका मीनिंग हमने पढ़ लिया। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे और कई थ्योरम पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कई इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ लिए और अब हम जाके नई थ्योरम पढ़ेंगे और कई एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा वही डिफिनीशन थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ और इसी डिफिनीशन के ज़रिए हम कई क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आगे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो हमारे पास वही डिफिनीशन दोबारा करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। मैंने आपको बताया था कि एक्स हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। सेट टॉ, ये हमारे पास टॉ होता है, इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी टोपोलॉजी ऑन एक्स एफ। हमने पढ़ा था कि हमारे पास टॉ तब टोपोलॉजी होगा कि हमारे पास 3 कंडीशन को फॉलो करे, यानी वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब हमारे पास टॉपोलॉजी होगी। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक्स एंड द एम्प्टी सेट बिलोंग टू टॉ। हमने पढ़ा था कि एक्स और एम्प्टी सेट हमेशा किसी भी सेट में होना चाहिए, किसी भी सबसेट में होना चाहिए, यानी टॉ में होना चाहिए। टॉ हमारे पास एक सबसेट होता है। द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट इन टॉ बिलोंग टू टॉ। और इसका जो हम यूनियन लेंगे किसी भी वेरिएबल का, तो हमारे पास वही में होना चाहिए। किसी जो सेट होता है वही में जिसमें नंबर हम लेते हैं वहाँ होना चाहिए। तो तीसरा हमारे पास है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर, तो वो भी टॉ में होना चाहिए। जब हम दो नंबर लेंगे और अगर वही दो नंबर किसी भी सेट में हो तो वो हमारे पास वही टॉ में भी मौजूद हो, तो वो क्या होगा, इसी मेंबर में हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, टॉ होगा। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन थे जो हमने पढ़ लिया। अब हम एग्जांपल करते हैं, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमारे पास दिया गया है। सपोज आपके साथ कोई क्या है, एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है और टॉ एक हमारे पास टॉ 1 हमने दिया है। टॉ 1, टॉ 2, टॉ 3 हमारे पास कहीं हो सकते हैं। तो हमने एक सबसेट इससे ले लिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने एक्स लिया, पाई लिया और इसके बाद ए लिया, सी डी लिया और ए सी डी लिख लिया और बी सी डी ई एफ लिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला कंडीशन है वो फाई और एक्स का होना चाहिए कि वो किसी भी सेट में होना चाहिए। तो फाई एक्स ये सेट में है। दूसरा हमारे पास अगर दो सेट का हम यूनियन ले लें और वो यूनियन हमारे पास वही सेट में हो तो वो भी हमारे पास वही टॉ में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ए और सी और डी का यूनियन ले लूँ तो हमारे पास यही मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं सी डी ए सी डी का ले लूँ तो वो भी हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इन तीनों का ले लूँ तो वो भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो जब मैं इन सारों का लूँगा यूनियन तो वो भी इसमें मौजूद है। अगर इंटरसेक्शन ले लें इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन ले लें तो वो हमारे पास क्या आता है, ए और सी और डी। तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा ना। आपको इंटरसेक्शन आता है ना कि इंटरसेक्शन में हमारे पास वो नंबर्स होंगे जो हमारे पास कॉमन होंगे। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ए सी डी में कॉमन क्या है, सी डी है, तो ये भी मौजूद है। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ले लो तो ये हमारे पास क्या है, मौजूद है। यहाँ पर सी डी मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये टॉपोलॉजी के तमाम एक्सियम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, टॉपोलॉजी है। समझ गए। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कि ये सेटिस्फाई करता है ऑल कंडीशन को, इसलिए ये क्या है, टॉपोलॉजी है।
यहाँ पर आपके बुक में 1.1.3 आपके बुक में दिया गया है x इक्वल टू हमारे पास कोई और सेट है। यहाँ पर टाटू हमने लिया, वहाँ हमारे पास टावन था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी टॉपोलॉजी चेक करेंगे कि ये टॉपोलॉजी है या नहीं है। तो हम सबसे पहले टावन की तरफ देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहला कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर पहला कंडीशन क्या था, पाई और एक्स इसमें होना चाहिए, तो ये यहाँ मौजूद है। दूसरा यूनियन, जब भी हम इन दोनों में से या लेंगे, जहाँ भी लेंगे तो हमारे पास वही टावन में होना चाहिए। तो अगर 2 में होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, टॉपोलॉजी होगा। यहाँ पर ए सी ई और सी डी का यूनियन ले लो तो वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर अगर ए सी डी का ले ले तो वो भी ए सी डी में यहाँ पर अगर आप देखें तो वो मौजूद नहीं है। यानी सी डी जो हमारे पास है, सी डी और ए सी ई का अगर हम यूनियन ले ले तो वो हमारे पास क्या आता है, ए सी डी और ई आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास यूनियन इसका मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तो ये हमारे पास टॉपोलॉजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये 3 एक्सियम हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये 3 एक्सियम सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो हमारे पास टॉपोलॉजी नहीं होगा। समझ गए, ये 3 होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर इस इंटरसेक्शन की चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है, ये बात कि हमारे पास ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर एक भी ज़ाया हो गए, यानी पाई इसमें नहीं होगा या एक्स नहीं होगा, तो ये याद रखना ये हमारे पास टॉपोलॉजी नहीं होगा। समझ गए। अब हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास अगर इन दोनों का यूनियन ले ले तो वो इसमें मौजूद नहीं है। अगर आप इसका इंटरसेक्शन भी ले ले तो वही होगा। समझ गए। अब हमारे पास वो एग्जाम्पल 1.1.4 है, तो वो हमारे पास यहाँ पर भी एक एक्स गिवन है, एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और यहाँ पर इसका टॉपोलॉजी दिया है। सबसे पहले हम एक्स और फाई को चेक करेंगे कि ये हमारे पास मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर एक्स और एम्प्टी सेट हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन सेटिस्फाई वगैरह अगर यूनियन ले ले, ए एफ का यूनियन ले लो तो ये भी मौजूद है। ए एफ ओ और ए सी एफ ओ का ले लो तो ये हमारे पास ए सी और एफ ओ आता है, तो वो हमारे पास भी इसमें मौजूद आता है। यानी इन तीनों का यूनियन हमारे पास इसमें मौजूद है। इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसका इंटरसेक्शन का ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं ए और सी और एफ का, ए सी एफ का और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँ, तो वो हमारे पास क्या आता है, ए आता है और सी है इसमें, लेकिन हमारे पास एस सी ए और एफ है, तो वो हमारे पास सी एफ आता है। इन दोनों का क्या आता है, इंटरसेक्शन। तो ये सी एफ अगर आप देखें तो यहाँ पर ए एफ है लेकिन सी एफ नहीं है, इसलिए हमारे पास टॉपोलॉजी नहीं है, इंटरसेक्शन मौजूद नहीं है। समझ गए। तो ये याद रखना। यहाँ पर एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि हमारे पास लेट इन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर का सेट है पॉजिटिव एंड लेट टाफोर हमारे पास यहाँ पर टा दिया गया था, तो टा ले सकते हैं। तो टाफ कंसिस्ट ऑफ एन एंड पाई एंड ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ इन पर मबनी है और यहाँ पर पाई पर हमारे पास एम्प्टी सेट भी मौजूद है। तो दिन टाफोर इज़ नॉट टॉपोलॉजी सिंस इनफाइनाइट यूनियन। द इनफाइनाइट यूनियन, अगर मैं इन तमाम का यूनियन ले लूँ, यानी हर एक का यूनियन ले लूँ सेट, यानी आप तो समझते हो ना कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसके बराबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 उन सारों का हम यूनियन ले ले। तो हम सपोज करते हैं कि सपोज हमारे पास 1 सेट है, 2 सेट है, 3 सेट है और इन तमाम का मैं यूनियन ले लूँ, तो वो हमारे पास इसी सेट में क्या करता है, मौजूद नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट यूनियन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हमारे पास टाफोर क्या है, ये हमारे पास टॉपोलॉजी नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए 1.16 हमारे पास डिफिनीशन दिया गया है। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट टॉ बी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, देन टा इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास जो टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है, किसी एक्स पर मुश्तमिल होता है और टी टॉ पर मुश्तमिल होता है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। टॉ मीन हमारे पास वो टोपोलॉजी जिसमें क्या होता है, टोपोलॉजी होता है। टो हमारे पास एक सेट होता है, समझ गए। तो जिस टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, टो होता है और एक्स होता है, एक्स मीन नॉन एम्प्टी सेट हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, एक्स और फाई को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि हमारे पास इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रीट ये एक टोपोलॉजी है। तो ये याद रखना एज 1.16 एंड 1.76, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, यानी 1.11 ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास टोपोलॉजी के मीनिंग थे, डिफिनीशन थी, टोपोलॉजी की डिफिनीशन थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी के तमाम एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिसमें एक्स और टॉ होता है। टॉ मीन ये हमारे पास वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी वो सेट जिसमें टॉ होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं और डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और जिसमें हमारे पास सिर्फ एक्स और फाई होता है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो ये डिफिनीशन याद रखना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आने वाली वीडियो में मैं विदाउट टेयर्स के तो और भी मैं डिफिनीशन लाऊंगा और भी आसान आपके लिए बनाऊंगा, और जितना हो सके मैं आपके लिए ट्रिक बनाऊंगा, समझ गए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।